नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान सेवा परिवार में। आशा करते हैं कि प्रभु श्री हनुमान जी और परम पूज्य गुरुदेव बाबा नीम करौरी महाराज जी आप सभी भक्तों पर असीम कृपा सदैव बनाए रखें। दोस्तों, महाराज जी हमेशा अपने भक्तों को एक बहुत ही गहरी बात कहा करते थे। बाबा कहते थे कि अपने हृदय पर तुम विश्वास किया करो, बिलीव इन योर हार्ट, अपने हृदय पर दृढ़ता रखा करो, क्योंकि एक बार वो डोल जाए तो तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फेर देता है। महाराज जी के इस कथन के पीछे अलौकिक भाव यह भी है कि जो हमारा हृदय होता है वह हृदय तो एक अथाह सागर है। उस सागर की बिल्कुल आंतरिक गहराई के अंदर स्वयं महाराज जी विराजमान रहते हैं और बाबा वहाँ पर विराजमान हुए हमारी आंतरिक चेतना के पुष्प को खिलाते रहते हैं, जिसके कारण आने वाले बहुत ही कम समय के अंदर हम भक्ति के मार्ग पर अग्रसर हो जाते हैं और इस मोह माया भरे भौतिक जगत के चंगुल से भी हम छूटते जाते हैं। लेकिन जब हमारे हृदय पर विश्वास कम होता जाता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर हमारे उसी हृदय के अथाह सागर में, जिसके कारण वहाँ पर महाराज जी के विद्यमान रहते हुए भी हम बाबा को नहीं देख पाते, बाबा के ऊपर हम विश्वास नहीं कर पाते। कई बार हमारे मन स्थिति ऐसी हो जाती है कि हम अपने हृदय से उचित निर्णय नहीं ले पाते। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने ये परिस्थिति महसूस करी हो जब आपका हृदय डोल गया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है? यह होने के पीछे प्रमुख कारण है हमारे मन में मेल लग जाना। दोस्तों, जिस तरह से एक साफ त्वचा के ऊपर गंदगी जम जाए तो उसे हम मेल कहते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हमारे मन में भी जब मेल लग जाता है, हलचल मच जाती है, तो परिणाम स्वरूप हम हमारे ही हृदय पर अपने विश्वास को खोने लगते हैं। आपको महाराज जी के इस कथन की गहराई को बाबा के ही अमेरिकी परम भक्त रहे रामदास का एक बहुत ही अनूठा किस्सा सुनाते हैं। इससे पहले हम आगे बढ़े, आपको यहाँ पर एक खुशखबरी भी देते हैं कि आने वाली 1 जनवरी से आसान तरीके से साल के शुभारंभ से हम आप सभी के लिए इस हनुमान सेवा परिवार के साथ साथ में एक और नए चैनल की शुरुआत करने जा रहे हैं और उस चैनल पर भी चेतना का विस्तार करने वाले वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। जहाँ तक होगा उसका समय संध्या का रखेंगे, ताकि सुबह में आपको हनुमान सेवा परिवार पर वीडियो मिले और संध्या को उस नए चैनल पर वीडियो मिले। हम उम्मीद करते हैं कि जितना प्रेम आपने हनुमान सेवा परिवार को अपना तहे दिल से परिवार मानकर दिया है, उतना ही प्रेम आप आगे उस नए चैनल पर भी देंगे। अब लौट कर आते हैं बाबा की उस अनूठी दिव्य लीला पर, जिस लीला के अंतर्गत महाराज जी ने रामदास के मन में जब मेल जम गया था, उसका स्वयं का अपने हृदय पर विश्वास कम होने लगा था, तब बाबा ने एक बहुत ही चमत्कारिक लीला रची। रामदास बताते हैं कि किस तरह महाराज जी ने उनका अज्ञान, उनका भ्रम और उनके मन का मेल दूर करके उन्हें निष्कलुष बनाया। रामदास याद करते हुए बताते हैं कि ये घटना उस समय की है जब मैं वृंदावन आश्रम में था। वृंदावन में उन दिनों मुझे एक आकर्षक व्यक्तित्व वाला एक युवा साधु भी मिला और वह युवा साधु अंग्रेजी काफ़ी अच्छी बोल लेता था। अतः उसने महाराज जी के वृंदावन आश्रम में रहने वाले अन्य कई रामदास के पश्चिमी मित्रों से मित्रता भी कर ली थी और मित्रता हो जाने के बाद में वह उन्हें नगर और नगर के बाहर के कई खास धार्मिक स्थलों को दिखाने के लिए भी लेकर जाता था। कभी कभी पश्चिमी लोग उसके कीर्तन में भी शामिल हो जाते थे। रामदास कहते हैं कि मुझे भी कई बार बुलाया, परंतु मेरी इच्छा जाने की नहीं हुई। महाराज जी के साथ रहते हुए बाबा के श्री चरणों के सानिध्य में ही मुझे सारा सुख मिलता था और मैं तो बस बाबा का ही स्मरण करता था। लेकिन वह युवक साधु मुझसे निकटता हासिल करने का प्रयास करता ही रहा। उसने एक दिन मेरे लिए खाना भी भिजवाया, लेकिन मुझे यह अच्छा नहीं लगा। मुझे उसके इरादों पर अब संदेह होने लगा। मेरे भीतर शायद उसको लेकर प्रतिस्पर्धा ने जन्म ले लिया था। कभी कभी मुझे अपने विचारों के प्रति भी अविश्वास होने लगा। कुछ ही दिनों बाद में हमें इलाहाबाद जाने के लिए कहा गया, जो कि वृंदावन से लगभग 200 मील दूर था। वहाँ हम लोगों के ठहरने का एक जगह पर उचित इंतजाम किया गया था और महाराज जी स्वयं तो दादा के घर पर ठहरे थे, जो हमारे ठहरने के स्थान से मात्र 1 मील की दूरी पर था। हम लोग रोज बाबा का दर्शन करने के लिए सुधीर दादा के घर पहुंच जाते थे। ऐसे ही एक बार हम 3 लोग रिक्शे में दादा के घर पहुंचे, तब वह युवा साधु दादा के घर के सामने एक पेड़ के नीचे बैठा था। हम में से 2 लोग उसे देखते ही रिक्शे से कूदकर उसी की ओर भागे। मैं रिक्शे वाले को किराया देने के बाद गेट से सीधा अंदर घुस गया। मुझे देखते ही वह साधु एकदम से खड़ा हुआ। हमने एक दूसरे को प्रणाम किया। मैं सोचने लगा कि यदि यह साधु महाराज जी के दर्शन के लिए आया है तो अन्य भक्तों के साथ
अंदर क्यों नहीं गया? कहीं ऐसा तो नहीं कि हो सकता है कि इसका संबंध उस पंथ से हो जो घरों में जाने की इजाज़त नहीं देता, या वह अंदर बुलाए जाने की शायद प्रतीक्षा कर रहा हो। अब स्थिति कुछ ऐसी हो गई थी कि मैं पूरी तरह उसकी उपेक्षा करके या फिर उसे यहीं पर अकेला छोड़कर अंदर तो नहीं जा सकता था। लेकिन उसकी शुद्धता के बारे में मेरे अंदर के अविश्वास ने मुझे उसे अंदर जाने के लिए कहने से रोक दिया। हम दोनों अनिर्णय की स्थिति में पड़े हुए एक दूसरे को देखते रहे। तभी एक भारतीय भक्त अंदर से आया और आदर भाव के साथ उसे महाराज जी के पास लेकर गया। तब मेरे मन में आया कि वह साधु वास्तव में शुद्ध था और मैं अपनी अशुद्धता के कारण ही मौन रह गया। अतः मैं लोगों की नज़रें बचाकर सुधीर दादा के घर में चला गया और सामने के कमरे में बैठकर बुझे मन से मैं अन्य लोगों के साथ में कीर्तन करने लगा। लेकिन मुझे वह साधु जो मेरे से पहले अंदर लाया गया था, वह कहीं पर दिखाई नहीं दिया। कुछ ही देर बाद मैंने उसे कीर्तन करने वालों के साथ में कीर्तन करते हुए देखा, किंतु अगले ही क्षण वह फिर से लापता हो गया, गायब हो गया। अब मैं बड़ा ही अपराध बोध सा महसूस करने लगा। नाहक कि उसकी शुद्धता के बारे में मैंने संदेह किया था। उसे तो बाबा के आदेश से अंदर भी बुलाया गया, उसे कीर्तन में सम्मिलित भी किया गया, क्योंकि शायद वह तो अन्य भक्तों की तरह पूर्ण रूप से शुद्ध था। थोड़ा और समय बीत जाने के बाद में मुझे रसोई घर में बुलाया गया, जहाँ पर महाराज जी पहले से ही अन्य भक्तों से घिरे हुए बैठे थे। अंदर आते ही मैं बाबा के चरणों पर गिर पड़ा और उन्होंने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगे कि रामदास तो बहुत अच्छा बोल लेता है, वह एक बहुत ही अच्छा व्याख्याता है, परंतु वह मन में लोगों को समझ नहीं पाता। वहीं नज़दीक खड़े एक भक्त के द्वारा महाराज जी के इस कथन का अनुवाद करके जब मुझे समझाया गया, तो मुझे महसूस हुआ कि गेट के बाहर जो घटना हुई थी उसकी चर्चा अब जरूर अवश्य होगी। लेकिन महाराज जी ने वही बात कई बार दोहराई कि रामदास अच्छा बोल लेता है, परंतु वह लोगों को मन में समझ नहीं पाता। और जब बाबा ये बात कह रहे थे, तो वहाँ पर विद्यमान अन्य भक्त महाराज जी की इस बात से सहमत भी हो रहे थे और मेरी ओर बड़ी ही करुणा की दृष्टि से देखने लगे। मैं भी बाबा की इस बात से कि शायद मैं मन में लोगों को समझ नहीं पाता, अब सहमत हो गया था। तब महाराज जी ने फिर से कहा कि हाँ, वह आदमियों को समझ नहीं पाता। उस साधु को वह अंदर ले आता, परंतु उसे लगा कि वह आदमी पवित्र नहीं है, वह यहाँ पर अन्य भक्तों से वस्तुओं की इच्छा रखता है। ऐसा कहकर महाराज जी ने मेरे सिर पर जोर से एक चपत लगाई और साथ ही प्रफुल्लित होकर खिलखिलाकर हंसने भी लगे। महाराज जी के ऐसा करते ही मेरा सिर अचानक से घूमने लगा और अपराध भावना, आत्मसंदेह तथा आत्मग्लानि के बादलों को भेद करके ज्ञान का तेज सूरज तत्काल ही अंतर्मन में उदय हो गया। तो बाबा जी उत्कृष्ट शैली और अनुकरणीय तरीके से कह रहे थे कि इस बार तूने सही किया। रामदास कहते हैं कि वास्तविकता तो ये थी कि इस पूरी घटना के द्वारा वे मुझे अपने हृदय पर विश्वास करने की शिक्षा दे रहे थे। मैं अपने मन में आ जमे मेल के कारण अपने हृदय के अंदर विश्वास को कमजोर करने लगा था, उसे खोने लगा था, और उसी के परिणाम स्वरूप बाबा की लीला के द्वारा प्रकट हुए उस युवा साधु को मैं अपवित्र मानने लगा, अशुद्ध मानने लगा, जबकि वह तो पूर्ण रूप से पवित्र था। वह तो वास्तव में शुद्धता की पराकाष्ठा था। रामदास बताते हैं कि इस मनुष्य जीवन में रहते हुए भले ही माया हमारे साथ में खेलती है, परंतु हमें हमेशा सर्वप्रथम ये प्रयत्न करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हमारे अपने मन में किसी के प्रति मेल ना जमे। क्योंकि दोस्तों, जब हमारे मन में मेल जमने लगता है तो हमारे हृदय पर हमारा विश्वास कम होता जाता है, और ऐसा होने से हमारे हृदय के अंदर चेतना का पुष्प का खिलना रुक जाता है। महाराज जी ऐसा कभी नहीं चाहते। आप चाहे कैसे भी जीवन में हो, कैसी भी जीवन की परिस्थिति में क्यों ना हो, कितना ही बड़ा या छोटा आपको जीवन क्यों ना दिया हो, बाबा की इच्छा तो बस एक ही है कि आप इस जीवन से आगे निकलो। कैसे भी करके चेतना में, भक्ति में इस जीवन से बस आगे निकलो। मन में जमने वाले मेल और हृदय पर आने वाले अविश्वास के कारण इस जन्म में कहीं अटक न जाओ। दोस्तों, प्रभु श्री हनुमान जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी भक्तों के मन में अगर किंचित मात्र भी मेल जमा है तो उसे पूर्ण रूप से हटा दें, और जिन लोगों का मन साफ है उनके मन की सदा रक्षा करें, जिसके कारण आप सभी का अपने हृदय पर हमेशा विश्वास बना रहे। खास तौर से भक्ति मार्ग पर चलते हुए अपने आसपास के मनुष्य, जीव जंतु, पशु पक्षी
इन पर अपने हृदय से विश्वास करना सीखिए। क्या पता कब कहाँ महाराज जी आपको किस रूप में मिल जाएं। आशा करते हैं कि आज का ये खास वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया हो। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो जाने से पहले से लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलेंगे बहुत जल्दी ही एक और ऐसे ही अलौकिक अंक के साथ। तब तक अपना और अपने माता पिता का संपूर्ण ख्याल रखिए और परम प्रभु श्री राम जी का निरंतर गुणगान करते हुए बाबा हनुमान और बाबा नीम करोली महाराज जी की निस्वार्थ होकर सेवा करते रहिए। जय सिया राम।